अभी हम पूरा एक रिव्यू कर रहे हैं कि जो हमारे एशिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट जिसने मिलियंस ऑफ लाइफ्स को एकदम चेंज किया है, बहुत ही पॉजिटिवली टच किया है, उसकी अवधारणा स्टार्ट हुई कि पंजाब का मतलब था कि 5 नदियाँ है ना, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू झेलम और चिनाब का ज़्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से के अंदर गया और रावी, सतलज और व्यास का पानी जो है वो राजस्थान और भारत के हिस्से के अंदर आया। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट्स। तो उनका इंटरस्टेट एग्रीमेंट्स हुआ 1981 के अंदर। लेकिन उसके पहले इन पानी के सरप्लस पानी किस लिए बोलते हैं? सरप्लस पानी का मतलब ये है कि जो पानी यूज हो गया और उसके बाद बचा हुआ पानी सारा का सारा समुद्र के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जाके चला जाता है, बेकार चला जाता है जितना भी पानी है। तो जो सरप्लस पानी है उसका इस्तेमाल करने के लिए डैम्स बनाए गए। जैसा सबको पता है कि सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा डैम बना, व्यास नदी के ऊपर पौंग डैम बना और रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम बना। तो राजस्थान के हिस्से के अंदर जो पानी है वो तीनों डैम से आता है। रंजीत सागर से भी आता है, पौंग डैम से भी आता है और भाखड़ा डैम से भी आता है। लेकिन राजस्थान के हिस्से का ज़्यादा पानी जो है, जैसे भाखड़ा के अंदर तो 10% ही राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन जो पौंग डैम है उसके अंदर राजस्थान का हिस्सा जो है वो 49% है। 49% पौंग डैम का पानी जो है वो राजस्थान के हिस्से के अंदर ही आता है। तो पौंग डैम जो है उसको जब वो बना तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। 6.127 मिलियन एकड़ फिट उसकी कैपेसिटी है। 6.127 मिलियन एकड़ फिट उसकी कैपेसिटी है। और उस कैपेसिटी के ऊपर जो उसका टॉप लेवल है जहाँ तक पानी भरा जा सकता है वो 1400 फिट है। लेकिन ऑड फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए हम उसको 1390 फिट तक ही जनरली बढ़ते हैं। तो 1390 के कंपैरिजन के अंदर ही बात करते हैं। तो जब मानसून अच्छा आता है तो उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो गया, 1390 तक अगर हो गया तो किसानों को अच्छी बारियां मिलती हैं पानी की। तब हम बोलते हैं कि किसानों को 4 में से 2 ग्रुप मिले। और अगर पानी उसके अंदर कम आता है तो पानी की कैलकुलेशन स्टोरेज के हिसाब से किसानों को उसी हिसाब से कम पानी मिलता है। तो पौंग डैम के अंदर अपने को पता चली गया कि पौंग डैम के अंदर कौन सी नदी आएगी? व्यास नदी का पानी आएगा। लेकिन पौंग डैम से 200 किलोमीटर और आगे की तरफ आने अपन अपस्ट्रीम के अंदर तो हमने एक बैराज बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है, बैराज का मतलब यही होता है कि वहाँ पे पानी स्टोर नहीं होता, सिर्फ जस्ट वहाँ पे पानी आता है और जाता है। डैम नहीं है, वो बैराज है। तो बैराज के अंदर जो पानी सतलज वाला पानी भी आता है, वहाँ पे कॉन्क्लेव है एक तरीके से। हरिके एक जगह है जहाँ पर इधर से आती हुई सतलज दिखाई देती है, इधर से आती हुई व्यास दिखाई देती है और वहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होकर और पानी जो है वो आता है। उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए पंजाब ने बना रखी है सर हिंद फीडर, उसको बोलते हैं सर हिंद फीडर। और उसी के पैरेलल हमारी जो नहर है उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर फीडर। इंदिरा गांधी नहर फीडर इसलिए बोलते हैं कि फीडर का मतलब ये होता है कि जस्ट ये फीड करने काम कर रही है, इससे पानी कहीं पे भी बीच में से विड्रॉल नहीं किया जाता है। ये पूरी की पूरी फीडर है जो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा के अंदर रहती है। और उसके बाद में 35 किलोमीटर लोहगढ़ हेड है, 496 आरडी। आरडी का मतलब हमारा होता है 1000 फिट बराबर 1 आरडी। किलोमीटर में बदलने के लिए 3.28 से भाग कर सकते हैं, तो इतना किलोमीटर हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि 204 किलोमीटर या 671 आरडी, 671 आरडी कैनाल चलने के बाद में मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ पर आती है। और उस मसीता वाली हेड को हम 0 आरडी बोलते हैं इंदिरा गांधी मेन कैनाल की, कि वहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी इंदिरा गांधी मेन कैनाल। इंदिरा गांधी मेन कैनाल की 0 आरडी से लेकर टोटल 1458 आरडी जो बाड़मेर के अंदर पड़ती है। 1458 आरडी का मतलब हो गया 445 किलोमीटर लंबी हमारी कैनाल है। तो 445 किलोमीटर लंबी मेन कैनाल हो गई, प्लस 204 किलोमीटर लंबा जो है वो फीडर हो गया। तो कुल मिला के 204 प्लस 445 बराबर 649 किलोमीटर लंबी जो है वो हमारी ये सिस्टम है। तो 107 आरडी के ऊपर हमारा एक बहुत मेजर सिस्टम जो आता है, इधर की तरफ चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल निकलती है और उससे थोड़ी सी देर पीछे ही सूरतगढ़ ब्रांच निकलती है जो एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो राइट साइड के अंदर सूरतगढ़ ब्रांच हो गई और लेफ्ट साइड के अंदर अपनी सावा हो गई, जिसको चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कहते हैं।
उसके बाद और अगर आगे अपन बढ़ें तो 243 आरडी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल आता है। 243 आरडी के ऊपर राइट साइड के अंदर पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी हमारी कैनाल निकलती है अनूपगढ़ ब्रांच, और उसके सामने से हमारी निकलती है कंवर सेन लिफ्ट। अब 243 आरडी से हम और आगे की तरफ बढ़ें तो 620 आरडी के ऊपर जो है वो पुगल ब्रांच निकलती है, और 620 आरडी जो है वहाँ तक का जो प्रशासनिक नियंत्रण है, 620 आरडी को अगर किलोमीटर में चेंज करूँ तो 189 किलोमीटर आएगा। तो ये 189 किलोमीटर, इसके पीछे का पूरा हरीके तक और हरीके से लेके पोंग डैम तक, भाखड़ा डैम, पंजाब, ये सब का प्रशासनिक नियंत्रण, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक चीफ इंजीनियर करते हैं जो हनुमानगढ़ के अंदर बैठते हैं। उनको चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ नॉर्थ बोलते हैं। छः 620 आरडी के बाद में मेजर क्रॉस रेगुलेटर जो आता है वो 750 आरडी पे आता है। तो 746 आरडी से हमारी लिफ्ट पन्नालाल बारूपा लिफ्ट कैनाल निकलती है, जो कि बीकानेर को और नागौर को पीने का पानी देती है, और साथ साथ मोर देन 63,000 हेक्टेयर के अंदर जो है वो सिंचाई का पानी देती है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। उनका पूरा अलग अलग नेटवर्क है। इन सारे नेटवर्क्स को अगर जोड़ें तो वो 8,333 किलोमीटर का नेटवर्क बैठता है। स्टेज 1 से स्टेज 2 ह्यूज नेटवर्क है। अर्थ की रेडियस आप सब लोगों को पता है 6,400 किलोमीटर है, तो अपनी पूरी अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा जो है हमारा वो कैनाल नेटवर्क में बैठता है। उसके बाद 860 आरडी के ऊपर हमारा एक बहुत मेजर हेड आता है, जहाँ से एक बड़ी कैनाल बरसलपुर ब्रांच निकलती है, और उसी से एक बड़ी कैनाल जो है वो बुरासर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। ये दोनों 860 आरडी के ऊपर निकलते हैं। आठ 860 आरडी के बाद में हमारा जो अनदर क्रॉस रेगुलेटर आता है वो 961 आरडी पे आता है, और 961 आरडी के ऊपर राइट साइड के अंदर हमारा एक मेजर सिस्टम अनूपगढ़ के बाद जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो है चारणवाला ब्रांच। वो चारणवाला ब्रांच निकलती है। नौ 961 आरडी के बाद में जब हम आगे जाते हैं तो 1109 आरडी एक इम्पोर्टेंट जगह आती है। ग्यारह 1121 आरडी के ऊपर एस्केप रिजर्वायर बना हुआ है, और वहाँ पे अलग अलग नाचना माइनर्स इस तरह की कैनाल्स निकलती हैं राइट हैंड साइड के अंदर। फिर 1121 के बाद में एक हेड आता है 1254 आरडी। तो 1254 आरडी तक बीकानेर जोन कहलाता है, जिसके अंदर फलोदी की भी नहरें आ जाती हैं, बीकानेर की भी आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स तो काफ़ी कवर हो जाते हैं, लेकिन 1254 आरडी तक का जोन कहलाता है बीकानेर जोन। फिर 1254 आरडी के बाद में 1458 आरडी लास्ट जो है वो जैसलमेर जोन रहता है। 1458 आरडी के ऊपर राइट साइड के अंदर एक कैनाल निकलती है लास्ट के अंदर, उसको शहीद बीरबल शाखा बोलते हैं, और जो सीधी चली जाती है उसको सागरमल गोपा ब्रांच बोलते हैं। कि जो सीधी चली गई वो 303 आरडी की सागरमल गोपा ब्रांच है। उसको भी मेन कैनाल बोल सकते थे, तो वो बोलते तो 100 किलोमीटर लेंथ और बढ़ जाती, 649 की जगह 750 किलोमीटर लेंथ हम बोलते। और पहले लेंथ और भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली थी, लेकिन बाद में पानी की कमी को देखते हुए एरिया 19.63 लाख हेक्टेयर से 16.17 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बाद में जो भी 16.32 हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम है हमारा, जो कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है। थैंक यू।